चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं पर एनजीटी ने अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया। एनजीटी ने कहा कि इन इलाकों में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जहां AQI बहुत खराब और गंभीर है, लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है, वहां पटाखों को चलाया जा सकता है। 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी और ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस नवंबर में AQI का स्तर मॉडरेट या ठीक स्तर पर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे। तो वहीं मुंबई में BMC ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है। हालांकि सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे का उपयोग करने की छूट दी गई है। BMC की ओर से अपील की गई है कि इस दिवाली सभी बिना पटाखों का त्योहार मनाएं, ताकि मुंबई को प्रदूषण और कोरोना वायरस के बचाया जा सके। तो दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, इस सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल भी की गई, क्योंकि जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब पटाखों पर बैन लगाई जाएगी, क्योंकि जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से कोविड-19 का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। जी ऋचा जी, हम बात करें कोरोना ग्राफ की या एयर पॉल्यूशन की, तो AQI जो कल हम बात कर रहे थे वो थी 400 पार। आज देखा जा रहा है अधिकतर इलाकों में 450 पार है। तो उसको देखते हुए ये जो फैसला है इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि पटाखों पर रोक लग गई है। उससे पहले पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार के गोपाल राय ने भी घोषणा कर दी थी कि अगर कोई पटाखे फोड़ता मिलता है या जिसके पास जब्त किए जाते हैं तो एयर एक्ट के तहत उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। बॉम्बे में भी आपने बताया कि वहां पे भी रोक लगा दी गई है, सिर्फ सोसाइटियों को छूट दी गई है। ऐसी छूट हरियाणा सरकार ने भी दी है, उसने 2 घंटे की छूट दी है। दिल्ली की बात करें तो ये बात दिल्ली की नहीं है, एनसीआर में एनजीटी ने रोक लगाई है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, चारों जगह के मिलाकर कुल 24 जिले आते हैं। राजस्थान के भी 2 जिले इसमें शामिल हैं, अलवर भरतपुर। यूपी के 8 जिले हैं और हरियाणा के 14 जिले हैं। ये प्रतिबंध पूरे एनसीआर में लागू हो गया एनजीटी के आदेश के बाद। जी, क्योंकि बिल्कुल प्रशांत जी, बैन लगाना भी जरूरी है, क्योंकि जो AQI है उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास के राज्य हैं उनमें पराली पर रोक नहीं लगाई जा रही है, जिस वजह से लगातार प्रदूषण और बढ़ता जा रहा है और खराब होता जा रहा है। जी देखिए ऋचा जी, सारा दोष हम अगर पराली को देते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि पराली का तो ये मौसम था। किसानों को फसलें नई उगाने के लिए पुरानी फसल का जो पराली बचता है उसे साफ करना ही होता है। आप बायोडिकम्पोज अब दे रहे हैं लोगों को कि आप इसे वेस्टेज ना करें, जलाएं नहीं, इसे खाद में बदल दें। तो ये योजना सरकार को पहले ले आनी चाहिए थी, जिससे कि ना तो किसान पराली को जलाते, ना पॉल्यूशन लेवल उतना बढ़ता। आप पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ियों का अभियान अब चला रहे हैं, या पहले भी चला सकते थे। तो काफी चीजें ऐसी है जो सरकार को पहले ही कर देनी चाहिए। जैसे पटाखे, अब आप कह रहे हैं कि पटाखे बैन कर देंगे, ग्रीन पटाखे वहां चला सकते हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन इतना नहीं है। पिछली बार जहाँ AQI ज्यादा नहीं था, लेकिन ये नियम पहले बनने चाहिए जब पटाखे बन रहे होते हैं, जिससे कि लोगों को आर्थिक नुकसान भी ना हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और लोग भी स्वस्थ रहे। बिल्कुल प्रशांत जी, बड़ा सवाल भी यहाँ पे यही खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से जो पटाखे बनाने वाले जो व्यापारी हैं उनको पहले ये आइडिया नहीं था कि शायद बैन हो जाएंगे, लेकिन जो अब रोक लगा दी गई है इसमें कहीं ना कहीं जो पटाखे बनाने वाले व्यापारी हैं, फैक्ट्रियों को काफी नुकसान भी अब झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।